अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि भारतीय फौज का एक और वहशियाना इकदाम सामने आया है। जबरन और गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखे गए 20 मासूम पाकिस्तानी शहरियों को मकबूजा कश्मीर में फेक इनकाउंटर्स में निशाना बनाकर दहशतगर्द करार देने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। भारतीय फौज का फेक इनकाउंटर्स में पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने का मंसूबा बेनकाब। भारत की फौज ने फेक इनकाउंटर्स का मंसूबा बना लिया। ऐसे अफराद जो मुख्तलिफ भारतीय जेलों और खुफिया अकूबत खानों में कैद हैं, इन्हें मखसूस मुकामात पर ले जाकर कत्ल किया जाएगा, जिसके बाद इनकी लाशों के साथ जाली हथियार, गोला बारूद और दीगर अशिया रख कर मीडिया को दहशतगर्दी के सबूत फराहम किए जाएंगे। मंसूबे के मुताबिक भारतीय मीडिया को पहले से इन वीडियोज और तस्वीर तक रसाई दे दी जाएगी ताकि फौरी तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू किया जा सके। ये मजमूम मंसूबा पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी के बाद पाकिस्तान के खिलाफ नया महाज खोलने की कोशिश है। इतलात ये भी है कि हिरासत में मौजूद कुछ अफराद को मीडिया के सामने लाया जाएगा और उनसे जबरन पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दिलवाकर मजीद प्रोपेगेंडे को हवा दी जाएगी। DGISPR ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया था कि भारत की मुख्तलिफ जेलों में 723 पाकिस्तानी शहरी गैर कानूनी तौर पर कैद हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर चीन के डॉक्टर विक्टर गाउ ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की खुलकर हिमायत कर दी है। शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा किया गया। चीनी सदर के साबिक माविन और सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाउ ने कहा कि पहलगाम हमले पर मुकम्मल तहकीकात वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जाहिलियत की सूरत में चीन हर सतह पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। और ये तो होना था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी और खुफिया दस्तावेजात लीक होने पर भारतीय डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को बरतरफ करके सख्त फौजी स्टेशन भेज दिया गया है। लीक शुदा रॉ से मुंसलिक दस्तावेज में ऑपरेशन की मुकम्मल तफसीलात मौजूद थीं, जिससे भारतीय मंसूबा बेनकाब हुआ था। ये दस्तावेजात जनरल राणा की तहवील में थी और वही मीडिया तक पहुंचने का जरिया बने हैं। इससे कबल भी भारतीय फिजाइया और फौज के कई सीनियर अफसरान को हटाया जा चुका है, जिसे माहिरीन भारतीय अस्करी क़यादत की अंदरूनी हजीमत करार दे रहे हैं। पाकिस्तान ने काबिल आर्मी चीफ की बदौलत पाकिस्तान ने भरपूर भारत को जवाब दिया है। फैसल बावडा का एक्स पर यह पैगाम कहा कि पाकिस्तान ने हर सतह पर भारत को मुंह तोड़ जवाब और सूदमंद जवाब दिया है। पाकिस्तान ने काबिल आर्मी चीफ की बदौलत पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया। फैसल बावडा का एक्स पर यह पैगाम कहा कि पाकिस्तान ने हर सतह पर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, सूद समेत वसूली की है। और वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को शिमला मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर देना चाहिए। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारत दो तरफा और कसीरुल जहती मुआहदा मुअत्तल कर चुका है। भारत आज़ाद कश्मीर में जाफर एक्सप्रेस की तरह का हमला कर सकता है। मकबूजा कश्मीर में जंगल का कानून है और इसराइली फोर्सेस वहाँ आ चुकी हैं। कश्मीरियों को गिरफ्तार और शहीद किया जा रहा है। भारतीय हुकूमत किसी को भी रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त हमें चाहिए कि पाक फौज का भरपूर साथ दें। Very hesitant to attack Azad Kashmir and Pakistan because of the impact जो आ सकता है। इनको बहुत ही बदतरीन शिकस्त ये फेस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ चाइना ने भी बहुत एग्रेसिवली जो है स्टांस लिया है, जो उनकी तरफ से भी, जो उनके लोगों की तरफ से। और अब आपको ये बताएं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान तनाव। ऐसे में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने अक़वाम मुत्तहिदा के नामा निगारों के एसोसिएशन को प्रेस ब्रीफिंग दी है। वाज़ेह किया गया है कि भारत का रवैया इश्तियाल अंगेज़ और ख़तरनाक है और इसके नताइज भी तबाहकुन हो सकते हैं। पाकिस्तान कशीदगी नहीं चाहता। इस बात को पाकिस्तान की सियासी क़यादत और हर सतह पर वाज़ेह किया जा चुका है। ताहम ये वाज़ेह रहे कि हम अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। अगर भारत ने जारिहत की तो पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में दर्ज अपने जायज़ हक़ दिफा का इस्तेमाल करेगा। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों के जवाब में पाक फौज के रिटायर्ड अफसरान भी मैदान में आ गए हैं। मेजर रिटायर्ड नवीद उर रहमान कहते हैं कि हमारी सरजमीन के गाजी हर महज पर सीसा पिलाई दीवार बने खड़े होते हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं सरार खान से जानते हैं, जो इस वक्त मेजर रिटायर्ड नवीद उर रहमान के साथ मौजूद है। जी सरार।
जिससे को मालूम है कि भारत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रहा है और कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान से जंग की जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चुमक ऑपरेशन के हीरो मेजर रिटायर्ड नवीदुर रहमान खान साहब। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हम तमाम सियासी, समाजी और अवामी तायद के साथ अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं। हमें अपनी मसाला फ़ौज पे फ़ख्र है। ये वो फ़ौज है जो वर्दी भी वज़ू करके पहनती है और बाद में इसी वर्दी में वो दफन होती है। और मैं इसके बाद क्या कहूँ कि प्राउड टू बी ए सोल्जर ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। बिल्कुल जी, अगर भारत ये सोच रहा है कि वो पाकिस्तान की तरफ मेली आंख उठा के देखेगा तो ये उसकी भूल है, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान इस वक्त जिस तरीके से अपने अवाम के साथ और अवाम का जिस तरह पाक अफवाज के साथ एक कोऑर्डिनेशन है, तो भारत और मोदी सरकार ये सुन लो कि तुम्हारी नस्लें और भारतीय धमकियों और गीदड़ भपकियों से पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं है। मोदी सरकार पर एक बार फिर वाज़े कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि मुख्तलिफ शहरों में आज भी पाक फौज से इजहार यकजहती किया गया है। शहदा और गाजियों की धरती नारोवाल और शकरगढ़ में अफवाज पाकिस्तान के हक में रैलियां निकाली गईं। असातिज़ा, तलबा, मीडिया नुमाइंदगान और सिविल सोसाइटी के मेंबरान की कसीर तादाद ने रैली में शिरकत की। रैली के शुरका ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा, सारी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। मोदी सरकार के मजमूम अज़ाइम को पाक फौज और अवाम मिलकर खाक में मिलाएंगे। कराची से गिलगित बल्तिस्तान तक कौम मुत्तहिद है। रुझान में फिजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मोटरसाइकिल रैली में हजारों शहरियों ने शिरकत की। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी शमशीर अली मजारी ने कहा, अगर जंग है तो फिर दमादम मस्त कलंदर। हम हर महाज पर अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। रानीपुर में स्कूल के बच्चे और सिविल सोसाइटी ने रैली निकाली। शुरका ने मोदी हुकूमत के खिलाफ और पाक फौज के हक में नारे लगाए। भारत के जंगी जुनून के सामने पाक अफवाज और पाकिस्तानी अवाम सीसा पिलाई दीवार बन गए हैं। दुश्मन को घुस कर मारने के लिए तैयार हैं। इस वक्त हैदराबाद में इरफान अराई मौजूद है। तफसीलात उनसे जानते हैं। इरफान, बताइएगा। जारियत के बाद जो गीदड़ भपकियां दी जा रही हैं उस पर पाकिस्तानी कौम मुकम्मल मुत्तहिद है। स्काउट्स की जानिब से रैली निकाली गई है। इस वक्त स्काउट्स, आप बताइएगा कि भारत की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आज ये फौज से यकजहती के लिए डिस्ट्रिक्ट स्काउट हैदराबाद की जानिब से रैली निकाली गई है। हिंदुस्तान ने जो ज़बरदस्ती हम पर जंग थोपने की कोशिश की है, उसके लिए हमारे स्काउट बच्चे और तमाम लोग तैयार हैं इसके लिए। सिंताज माहिदा उसने जो किया है, उस जालिमाना हरकत, वो भी उसकी नाकाम होगी, उसको मुंह को खानी पड़ रही है। शहर में शहरी दिफा के साथ हर मुमकिन वो काम करेंगे जो इसकी ज़रूरत होगी और अफवाज पाकिस्तान यकीनन दुश्मन के दांत। बहुत शुक्रिया। वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के सामने नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तानी सिख और कश्मीरी कम्युनिटी का जबरदस्त एहतजाज। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान पे हमला, इंडिया में माइनॉरिटी के साथ बदसलूकी, कत्लेआम और जो बर्बरियत, जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है, उसके खिलाफ सिख, कश्मीरी और पाकिस्तानी सरापा एहतजाज है। इंडियन एम्बेसी के बाहर वाशिंगटन में, आइए उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच। जब भी हिंदुस्तान में इलेक्शन आता है तो वहाँ पे इत्तेफाक से एक टेररिस्ट अटैक हो जाता है, तो इस दफ़ा भी थर्ड टर्म उसकी आने वाली है। तो दोबारा ये जो हमला हुआ है इनोसेंट कश्मीरियों पे, ये मनगढ़ंत कहानी है। इनका अपना प्लान है अबाउट रॉ एजेंट का, और ये इन्फॉर्मेशन उनकी इंटेलिजेंस ने खुद लीक कर दी है। तो ये काम नहीं चलेगा। हिंदुस्तान को अब समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान मुल्क छोटा ज़रूर है लेकिन बहुत ताकतवर है। ख़ास तौर पर सिखों का कहना है कि जो करोड़ों सिख हैं इंडिया के, अगर मोदी ने पाकिस्तान पर हमला किया तो तमाम सिख पाकिस्तान के साथ हैं। जावेद, बहुत शुक्रिया। पहलगाम का ड्रामा रचाकर भारत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। बांग्लादेश ने भी धमकी लगा दी, जबकि बांग्लादेश के सरबराह मोहम्मद यूनुस के करीबी साथी साबिक मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान ने बड़ा बयान दाग दिया है। कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो हमें 7 भारतीय रियासतों पर कब्जा कर लेना चाहिए। बयान के बाद गोदी मीडिया में खलबली मच चुकी है। मेजर जनरल फजलुर रहमान ने कहा कि इस मकसद के लिए चीन के साथ अस्करी ताउन का आगाज करना नागुज़ीर हो चुका। बांग्लादेश की सरहद के करीब भारत की इन 7 रियासतों को 7 सिस्टर कहा जाता है और इनकी समंदर तक रसाई नहीं है। इन रियासतों को पानी तक रसाई बांग्लादेश के जरिए मिलती है।
और नाजरीन, इस टेंशन ज़दा माहौल में एक बड़ी और अच्छी खबर आ रही है। पाकिस्तान और ट्रम्प फैमिली का क्रिप्टो इत्तेहाद आलमी सतह पर बड़ी पेशरफ देखने में आई है। पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कदम रख दिए हैं, बड़ी शराकत दारी कायम कर ली है। आपको ये बता दें कि कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का अहम मुआहिदा हुआ है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द ने वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से अहम मुलाकात की है। ट्रम्प फैमिली के अफराद, एरिक ट्रम्प और दीगर का प्रोजेक्ट में नुमाया किरदार है। इंतहाई अहम पेशरफ्त इस वक्त जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत को ज़मीन बोझ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शायद अल्लाह का करम पाकिस्तान के साथ है इस वक्त, और हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक मईशत के मैदान में कदम जमा रहा है पाकिस्तान। और इससे पहले भी बड़ी अहम मुलाकातें हुई, बड़े अहम मुआहदे हुए। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान और ट्रम्प फैमिली का क्रिप्टो इत्तेहाद आलमी सतह पर बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बड़ी शराकत दारी कायम कर ली है। बताया जा रहा है कि कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का अहम मुआहिदा हुआ है। बात करेंगे फहद चौधरी, हमें ज्वाइन करें। फहद, ये बहुत ज़बरदस्त खबर है और ये बड़ा इनिशिएटिव है, बताइएगा इस हवाले से क्या डिटेल सामने आ सकी हैं? जी देखिए, पाकिस्तान और ट्रम्प फैमिली का क्रिप्टो इत्तेहाद आलमी सतह पर एक बड़ी पेशरफ्त है। बिलाशुबा पाकिस्तान ने आलमी सतह पर क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक बड़ी शराकत दारी कायम कर ली है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रम्प की फैमिली की जेर मलकियत 60% शेयर रखने वाली कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल से एक अहम मुआहिदा कर लिया है। ये मुआहिदा ऐसे वक्त में हुआ जब भारत के साथ कशीदगी जो है वो अपने उरूज पर है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वक्त ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात भी की थी। लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत करके पाकिस्तान में ब्लॉकचेन, स्टेबल कॉइन्स और सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को फरोग देने का फैसला किया गया है। ठीक है, इस हवाले से आगाह कर रहे हैं फहद चौधरी, बड़ी पेशरफ्त है, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर, पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ISBR के मुताबिक जमीन से जमीन पर मार करने वाले 460 किलोमीटर रेंज के वेपन सिस्टम का तजिया किया गया है। 450 किलोमीटर रेंज के वेपन सिस्टम का ये तजुर्बा किया गया। साथ साथ पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का ये कामयाब तजुर्बा। तफसीलात क्या है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अबान से जानते। जी सलमान। बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान ने 450 किलोमीटर तक मार करने वाले अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा किया है। बुनियादी तौर पर ये एक ट्रेनिंग लॉन्च था जो कि एक्सरसाइज इंडस के दौरान तजर्बा इसका किया गया है। और ISBR की जानिब से तफसीलात जो बताई गई हैं उसके मुताबिक अब्दाली वेपन सिस्टम बुनियादी तौर पर सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि ये ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने वाला मिसाइल है और उसको ज़मीन से ही लॉन्च किया जाता है। और ये एक्सरसाइज इंडस की दौरान इसका ट्रेनिंग लॉन्च किया गया है। और लॉन्च का मकसद एक तरफ तो ट्रूप्स की ऑपरेशनल रेडीनेस का जायजा लेना था और उसके साथ साथ अहम टेक्निकल पैरामीटर्स जिसके अंदर मिसाइल का जो जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम है, उसके एनहांस्ड मैन्यूवरेबिलिटी फीचर्स हैं, उनका जायजा लिया गया कि किस तरह से मिसाइल नेविगेट करता है, किस तरह से मिसाइल लॉन्च के बाद या लॉन्च के दौरान मैन्यूवर करता है। इन तमाम पैरामीटर्स का जो कि टेक्निकल पैरामीटर्स कहलाते हैं जायजा लिया गया। और इसके साथ साथ ट्रेनिंग लॉन्च की अगर हम बात करें तो उसके मौके पर कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड मौजूद थे। इसके अलावा सीनियर ऑफिसर्स जिनका ताल्लुक स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन से था, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड से था। इसके अलावा जो अहम स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साइंसदान, उनके इंजीनियर्स भी मौजूद थे। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ की जानिब से इस अहम तरीन तजर्बे के ऊपर तमाम ट्रूप्स को, साइंटिस्ट को, इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी गई है। और कौमी क़यादत की जानिब से इस अज़्म का और इस एतमाद का इज़हार किया गया है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस जो है वो अपनी तकनीकी महारत के साथ साथ अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस, प्रिपेयर्डनेस बरकरार रखे हुए हैं ताकि पाकिस्तान का जो एक मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस की पॉलिसी है, पाकिस्तान का कम से कम काबिल भरोसा डेटरेंस है, वो बरकरार है। और जो कौमी मफादात हैं, किसी भी एग्रेशन के खिलाफ, किसी भी जारियत के खिलाफ कौमी सलामती को दरपेश जो खतरात हैं उनका मुकाबला करने के लिए हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जी, भारत की जानिब से पाकिस्तान को धमकाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान की सरजमीन की बात करें तो इस सरजमीन पर मुख्तलिफ नौयत के, मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन के हवाले से जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। इसके साथ साथ ये अहम एक्सरसाइज है, बताइएगा ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या जा रहा है?
आपको ये बता दें कि पाकिस्तान की जानिब से अब्दाली वेपन सिस्टम का ज़बरदस्त और कामयाब तजुर्बा किया गया है। इसकी कुछ झलकियाँ आपसे कुछ देर पहले हमने अपने नाजरीन तक पहुँचाई हैं और नशर की हैं। बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि जो हमारे जवान हैं उनके जो हौसले हैं वो कितने ज़्यादा पुरअज़म दिखाई दे रहे हैं। एक जानिब भारत की बात की जाए तो गीदड़ भभकियाँ हैं, धमकियाँ हैं, और अगर देखा जाए तो कुछ भी वहाँ से किसी किस्म का कोई ऐसा अभी तक मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका है जिसमें पाकिस्तान के हवाले से किसी किस्म का कोई सबूत पेश किया गया हो। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान बता रहा है कि किस तरह से जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं इनकी तैयारियां होती हैं, कौन कौन से सिस्टम्स इस वक्त हम उस पर काम कर रहे हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने नाजरीन को ये बता दें कि ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले 450 किलोमीटर रेंज के वेपन सिस्टम का ये तजुर्बा है जो कि ज़बरदस्त रहा है, कामयाब रहा है। अब्दाली वेपन सिस्टम का तजुर्बा एक्सरसाइज इंडस के दौरान किया गया है। बिल्कुल, ये कामयाब तजुर्बा किया गया और यकीनी तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस हैं उनकी सलाहियत का भरपूर और कामयाब मुजाहरा किया गया है, जिसकी मिसाल देखी जा सकती है पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का ये कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले 450 किलोमीटर रेंज के वेपन सिस्टम का ये तजुर्बा किया है। फुटेज में भी इस वक्त स्क्रीन पर देखा जा सकता है, बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर, जहां पे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की जानिब से उनकी सलाहियत का मुजाहरा किया गया, ये कामयाब तजुर्बा किया गया। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का ये कामयाब तजुर्बा है। ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले 450 किलोमीटर रेंज के वेपन सिस्टम का ये कामयाब तरीन तजुर्बा किया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि मनाजिर भी कुछ देर कबल अपने नाज़रीन को हमने दिखाए थे, वहाँ पर किस तरह से मशक़ें की जा रही थी वो सब कुछ दिखाया। और इस वक्त देखा जा सकता है जो पाकिस्तानी अफवाज हैं उनका हौसला कितना बुलंद है, वो किस तरह से अपनी सरजमीन के लिए जाने तक कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। यही वजह है कि रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइजेज होती हैं, ऑपरेशन जो होते हैं वो किए जाते हैं, उनकी तैयारियों में शिरकत की जाती है एक बड़ी तादाद में। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का ये कामयाब तजुर्बा है। ISPR की जानिब से बताया गया है कि ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले 450 किलोमीटर रेंज के वेपन सिस्टम का तजुर्बा किया गया है। इससे कबल भी पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ नौयत की जो टेक्नोलॉजी है उनसे लेस इस तरह के बहुत सारे मिसाइल्स मौजूद हैं जो ज़मीन से ज़मीन पर और हवा से हवा में मार करते हैं और उनकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा होती है। 250-250 किलोमीटर अंदर तक मार करने वाले मिसाइल हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर है वो ये है कि ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले 450 किलोमीटर रेंज के वेपन सिस्टम का तजुर्बा किया गया है। अब्दाली वेपन सिस्टम का तजुर्बा एक्सरसाइज इंडस के दौरान किया गया है। आर्मी चीफ की जानिब से शिरकत की गई है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से शिरकत की गई है। इसके साथ साथ अमली मुजाहिरा उनको करके दिखाया गया है। वहाँ पर जो मौजूद जवान हैं उनका अज़म देखने के लायक है, किस तरीके से इस तरह की एक्सरसाइजेज में हिस्सा लिया जा रहा है और भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। एक जानिब भारत है, उसकी जानिब से धमकियाँ और गीदड़ भभकियाँ सामने आ रही हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी सरजमीन पर प्रैक्टिकल करके दिखाया जा रहा है किस तरीके से यहाँ पर मज़ीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने जो वेपन्स हैं उनको मज़ीद टेक्नोलॉजाइज़ किया जा रहा है, उसके साथ साथ मज़ीद उसको मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है। ये हम देख सकते हैं कि आज भी ऐसी ही एक बड़ी खबर मौसूल हुई है ISPR की जानिब से कि पाकिस्तान की जानिब से अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया गया है। बिल्कुल कामयाब तजुर्बा किया गया है। साथ साथ ये मुंह बोलता सबूत है कि जो भारत के मज़मूम मकासद हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि भारत में या दुश्मन में इतनी सलाहियत ही मौजूद नहीं है। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का ये कामयाब तजुर्बा ISPR के मुताबिक ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले 450 किलोमीटर रेंज के वेपन सिस्टम का ये कामयाब तजुर्बा किया गया है। बोल न्यूज़ के नाज़रीन स्क्रीन पर ये वाज़ेह फुटेज देख सकते हैं, तस्वीर देख सकते हैं जिसमें ये कामयाब तजुर्बा किया गया, जिसकी झलकियाँ देखी जा सकती हैं। और दुश्मन के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि जो पाकिस्तान की जो तीनों मुसल्लह अफवाज हैं वो भरपूर सलाहियत रखती हैं और भरपूर ताकत रखती हैं, जवाब देना जानती है। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का ये कामयाब तजुर्बा ISPR के मुताबिक ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले 450 किलोमीटर रेंज के वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया गया है। कामयाब तरीन तजुर्बा है जिसको इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी नाज़रीन देख सकते हैं। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का ये कामयाब तजुर्बा ISPR के मुताबिक ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले 450 किलोमीटर रेंज के वेपन सिस्टम का कामयाब तरीन तजुर्बा किया गया है।
पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम इस वक्त कामयाब तजुर्बा उसकी जानिब से किया गया है। ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले 450 किलोमीटर रेंज के वेपन सिस्टम का ये तजुर्बा था जो कि इंतहाई कामयाब रहा है। अब्दाली वेपन सिस्टम का तजुर्बा एक्सरसाइज इंडस के दौरान किया गया है। मुख्तलिफ मशक़ें भी इस एक्सरसाइज के दौरान की गई हैं। इसके साथ साथ ये बड़ा अहम तजुर्बा है जो कि अपने नाज़रीन तक हम पहुँचा रहे हैं। ISPR की जानिब से बताया गया है कि ज़मीन पर मार करने वाले 450 किलोमीटर रेंज के वेपन सिस्टम का ये तजुर्बा है जो कि ज़बरदस्त रहा है। और ऐसे मौके पर कि जब पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं और भारत की जानिब से, उसके पड़ोसी मुल्क, उसके अज़ली दुश्मन की जानिब से, ऐसे में इस तरह की जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो बड़ी कारगर साबित होती हैं। वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होती हैं कि हमारे अफवाज सोए हुए नहीं हैं। हमारे जवान इस वक्त कुछ बॉर्डर्स पर मौजूद हैं, कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेज में मौजूद हैं, कुछ इस तरह के जो आलात हैं उनको सीखने के मराहिल में है। और साथ साथ जो पाकिस्तान है वो इंतहाई ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने जो वेपन सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज़ करने की भी दिन ब दिन कोशिश कर रहा है। इसकी की एक मिसाल है जो कि बाकायदा तौर पर देखी जा सकती है। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। जाहिर सी बात है एक ज़बरदस्त तजुर्बा किया गया है। साइंसदानों के बगैर इस तरह के जो प्रैक्टिसेस होती हैं, इस तरह के जो तजुर्बे होते हैं वो नामुमकिन होते हैं। यही वजह है कि सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से बाकायदा तौर पर मुबारकबाद पेश की गई है और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने भी मुबारकबाद पेश की है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी मुबारकबाद पेश की गई है। पाकिस्तान ने अब्दाली वेपन सिस्टम का ज़बरदस्त कामयाब तजुर्बा किया है और इस वक्त ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान को मुश्किल से दो चार करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान की मईशत को ज़मीन बोझ करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को सफ़ाई हस्ती से मिटाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में हम देख रहे हैं कि ये इंतहाई अहम कदम उठाया गया है और ये एक्सरसाइजेज करवाई गई हैं जिसमें ये ज़बरदस्त और कामयाब तजुर्बा किया गया है। सलमान अमान एक बार फिर से हमारे साथ ही मौजूद हैं। सलमान, कुछ देर कबल मैं आपसे यही सवाल कर रही थी कि एक जानिब हम देख रहे हैं कि दूसरे मुल्क से यानी भारत की बात की जाए तो वहाँ से गीदड़ भपकियाँ और धमकियाँ आ रही हैं, लेकिन अगर हम सरजमीन पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं। इस तरह के ऑपरेशन जो होते हैं उनके हवाले से किस तरह से निपटना है, उनसे कैसे नबर्द आजमा होना है, इस हवाले से बाकायदा तैयारियाँ की जा रही हैं। न सिर्फ तैयारियाँ बल्कि तजुर्बे भी किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि भारत की जानिब से माजी में भी हम देख चुके हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए जाते हैं, उसके बाद फिर पाकिस्तान के खिलाफ ढंडोरा जो है वो पीटा जाता है। तो ये पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली कोई नई चीज़ नहीं है और इसी वजह से इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान भरपूर तैयारियों के अंदर है। जैसा कि आप जानते हैं, हम बार बार नाज़रीन को भी अपडेट कर चुके हैं, पाकिस्तान की तीनों आर्म्ड फोर्सेस इस वक्त मोबिलाइज हो चुकी हैं एक तरह से और मुकम्मल तौर पर अलर्ट है, मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर्डनेस बरकरार रखी जा चुकी है। और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की लैंड फोर्सेस या बड़ी फौज के दस्ते जो हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे, वर्किंग बाउंड्री पे, LOC के ऊपर भरपूर अंदाज के अंदर जो हैं वो मुतहर्रिक हैं। जंगी मशक़ें जो ऑनगोइंग एक्सरसाइजेज हैं उनके दौरान ही ऑपरेशनल रेडीनेस, टेक्निकल पैरामीटर्स वगैरह को जांचने के लिए ये तजर्बा किया गया है। पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल के अंदर मुकम्मल तौर पर रेस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से तमाम तर जो इस वक्त आप मोबिलाइजेशन देख रहे हैं, एक्सरसाइज देख रहे हैं, तमाम का मकसद ये है कि पाकिस्तान दुश्मन की जहारियत को न सिर्फ रोकेगा बल्कि उसे दंदान शिकन मुंह तोड़ किस्म का जवाब भी देगा। जैसे कल आपने देखा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये के अंदर भी एक खास लफ्ज यूज किया गया जिसका अंग्रेजी में था, वो लफ्ज को डिसाइसिव कहा गया, यानी कि फैसला कुन अंदाज के अंदर जवाब दिया जाएगा। क्योंकि अब आप खास तौर पर देखें कि मोदी सरकार का ये वतीरा बन चुका है, गुज़िश्ता कई साल से बार बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए जाते हैं और उसके बाद पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है। तो इट्स इनफ इज इनफ, बहुत कुछ हो चुका है। पाकिस्तान जो है बार बार यकीनी तौर पर इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि हर थोड़े अरसे बाद इस किस्म का ड्रामा किया जाए और उसके बाद पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा कर दिया जाए। पुलवामा का ड्रामा हो, पहलगाम का ड्रामा हो, इंडियन पार्लियामेंट पे हमला हो, मुंबई हमले हो, सारे ड्रामे एक तरफ, सारे फॉल्स फ्लैग एक तरफ और दूसरी जाने पाकिस्तानी अफवाज की तैयारियां ऐसी हैं जो पूरी दुनिया को नजर आ रही हैं। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।